हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इमेज रिस्टोरेशन के पार्ट 4 की। इसमें हम देखेंगे रिस्टोरेशन के अंदर पीरियोडिक नॉइज़ रिडक्शन बाय फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग। सो पीरियोडिक नॉइज़ रिडक्शन अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स करना हो तो कैसे होगा। अभी तक जो है हम स्पेशियल डोमेन फिल्टरिंग से क्या कर रहे थे, नॉइज़ वगैरह रिड्यूस कर रहे थे। उसके बाद देखेंगे बैंड रिजेक्ट फिल्टर, इसी के अंदर बैंड पास फिल्टर एंड नॉच फिल्टर्स। तो ये सब कुछ फिल्टर्स हैं जो हमने इससे पहले जो फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग पढ़ा था उसमें नहीं देखा था। उसमें हमने मोस्टली फोकस किया था लो पास एंड हाई पास फिल्टर पे। इस बार हम फोकस करेंगे बैंड रिजेक्ट फिल्टर, बैंड पास फिल्टर एंड नॉच फिल्टर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीरियोडिक नॉइज़ रिडक्शन बाय फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग। तो ये जो है पीरियोडिक नॉइज़ मोस्टली अकर क्यों होती है, पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। तो पीरियोडिक नॉइज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरफेरेंस के वजह से जनरेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरफेरेंस, ताकि मतलब मान लीजिए कहीं पे सिग्नल एक्वायर हो रही है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्टर्बेंस है, इस वजह से वो इस तरह की पीरियोडिक नॉइज़ आ जाती है। जैसे मून वगैरह से हम सिग्नल कैप्चर करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरफेरेंस आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह के पीरियोडिक नॉइज़ होते हैं। जैसे ये फोटो देखिए, ये मून का फोटो है, यहाँ पे एस्ट्रोनॉट है और यहाँ पे एक पहाड़ जैसा पत्थर है बहुत बड़ा सा, और यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल्स जो है पैटर्न्स बन गए, यही पीरियोडिक नॉइज़ है। ठीक है, तो इसको कैसे रिड्यूस किया जाएगा इस पर हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो ये जो है रिड्यूस हो सकता है बैंड रिजेक्ट फिल्टर से, बैंड पास फिल्टर से एंड नॉच फिल्टर से। ठीक है, ये सब इन सारे फिल्टर्स की मदद से रिड्यूस हो सकता है। तो मोस्टली इस तरह के केसेस में हम बैंड रिजेक्ट फिल्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बैंड रिजेक्ट फिल्टर इसे कैसे रिड्यूस करता है, इसे हमने पहले वाले भी एक लेक्चर वीडियो में देखा था कि इसको जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफ़र करते हैं, मान लीजिए DFT लगा दिया हमने इस इमेज पे, तो ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी डोमेन आता है इसका रिप्रेजेंटेशन, जिसमें ये डॉट डॉट एक सर्कुलर पैटर्न्स में ये सारे जो नॉइज़ हैं, यही है पीरियोडिक नॉइज़, एक सर्कुलर पैटर्न्स में अकर होते हैं। तो अगर हम एक बैंड लगा के इस तरह का एक बैंड लगा दें और इस सर्कुलर बैंड में जो भी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उसको हम रिजेक्ट कर दें, ठीक है, तो हमारा ये नॉइज़ जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही काम करता है बैंड रिजेक्ट फिल्टर, यही काम करता है बैंड रिजेक्ट फिल्टर। एक पर्टिकुलर बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिजेक्ट कर देता है। तो हमारा ये रिजेक्शन करने के बाद, ये बैंड रिजेक्ट फिल्टर अप्लाई करने के बाद इस इमेज में जब हम इसका इन्वर्स DFT निकालेंगे तो हमारा ऐसा रिजल्टेंट इमेज आएगा, जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि कोई पीरियोडिक नॉइज़ नहीं है। ये हमारा एस्ट्रोनॉट बहुत मस्त से कूदता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और ये हमारा पहाड़ कितना अच्छा दिख रहा है, ये मून का इमेज एकदम क्लियर हो रहा है। तो देखिए इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ जो है वो कितनी जगह पे होता है, एस्ट्रोलॉजी में, मेडिकल में, हर जगह, इवन रियल फोटोग्राफी में, हर जगह कंप्यूटर विजन में आपका इमेज प्रोसेसिंग के यूज के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम समझ गए कि कैसे पीरियोडिक नॉइज़ रिड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ बैंड रिजेक्ट फिल्टर्स। यही है बैंड रिजेक्ट फिल्टर जो इस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बैंड रिजेक्ट फिल्टर के डिफरेंट टाइप्स और इसके इक्वेशंस। तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर बेसिकली क्या करता है, रिमूव और एटुनुएट ए बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो एक बैंड के अराउंड जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर देता है या एटुनुएट कर देता है। एटुनुएट का मतलब होता है कम करना, ठीक है, और रिमूव का मतलब होता है पूरी तरह से उसको हटा देना। तो जिस तरह से हमने लो पास एंड हाई पास फिल्टर में देखे थे, आइडियल होता था, एक बटरवर्थ होता था और एक गॉसियन होता था। इसी तरह से बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी एक आइडियल बैंड रिजेक्ट फिल्टर होता है, एक बटरवर्थ बैंड रिजेक्ट फिल्टर होता है और एक गॉसियन बैंड रिजेक्ट फिल्टर होता है। ठीक है, तो आइडियल बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या होता है कि उसका इक्वेशन होता है कि ये 1 होता है, मतलब वो चीज़ों को पास होने देगा इफ़ दैट डिस्टेंस इज D0 - W/2। तो और 0 होता है अगर वो डिस्टेंस जो है D0 - W/2 से D0 + W/2 के बीच में रहे, और फिर 1 होता है अगर वो डिस्टेंस जो है हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो D0 + W/2 से भरा हुआ। अब ये D0 क्या है, W क्या है, DU भी क्या है, ये सब देख लेते हैं। तो ये D0 है, ये जो बैंड है, जिस बैंड में चीज़ों को रिजेक्ट कर रहा है उसका सेंटर है ये D0। ठीक है, और ये W है इसका चौड़ाई, इस बैंड का विड्थ। ठीक है, तो इस सेंटर से आधा W/2 इस साइड रहता है और आधा W/2 इस साइड रहता है। ठीक है, ये जो हमने एक बैंड खींचा था, मान लीजिए ये बैंड है, तो ये सेंटर है, ये है D0, और ये आधा W/2 है और आधा W/2 है। तो अगर, और ये है हमारा ओरिजिन, तो यहाँ से ये डिस्टेंस ऐसे, ये DU भी ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, ओरिजिन से लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है अगर D0 - W/2 से छोटा रहा, मतलब इस एरिया में रहा, D0 - W/2 से छोटा रहा, इस एरिया में रहा, तो रिजेक्ट कर, तो पास होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर D0 - W/2 से D0 + W/2 इस बीच में रहा, तो क्या करें, उसको रिजेक्ट कर देंगे, मतलब 0।
जीरो लगा देंगे इस रीजन में, ये पूरा जीरो हो जाएगा। और फिर अगर डी नॉट प्लस W/2 से बड़ा रहा, मतलब ये वाला जो बाहर वाला रीजन है, इसमें फिर पास करने देंगे मतलब 1, तो 1 से इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसी तरह से ये इक्वेशन यहाँ पे सेट हुआ है। और इसका जो ये ग्राफ होगा 3D में, ये इस तरह से होगा कि देखिए ये वाला जो एरिया है बीच वाला, उसको हमने जीरो कर दिया है, ये नीचे पे जीरो पे आ गया है, बाकी जो रीजन जो है हमने 1 पे छोड़ दिया है, मतलब पास होने दिया है। ये हो गया आइडियल बैंड रिजेक्ट फिल्टर। तो अब बटरवर्थ क्या करता है, तो बटरवर्थ का इक्वेशन ये होता है 1/1 प्लस DUV/W DUV स्क्वायर माइनस डी नॉट का स्क्वायर इंटू 2n, क्योंकि बटरवर्थ में एक ऑर्डर भी होता है, n इज़ द ऑर्डर ऑफ द बटरवर्थ फिल्टर। तो ये सिमिलर ही रहता है, बस क्या होता है कि एक स्लोप आ जाती है, एक सडन कट नहीं होता है, एक स्लोप आ जाती है। आइडियल में क्या है, एक सडन कट है यहाँ से सीधे नीचे, बट यहाँ पे जहाँ से कट लेते हैं वहाँ पे एक स्लोप आ जाता है, और ये इस तरह से ऐसे करके हम चीज़ों को पास होने देते हैं। ठीक है, जैसे हमने लो पास एंड हाई पास में भी देखा था कि आइडियल ऐसा होता था, बटरवर्थ थोड़ा सा स्लोप लेके आता था, और गॉसियन यहीं से एकदम स्लोप ले लेता था। यही होता था ना, आइडियल, बटरवर्थ एंड गॉसियन। वैसे ही यहाँ भी होगा, यहाँ से हल्का स्लोप आ जाएगा ये, जहाँ पे बैंड रिजेक्ट होगा। ठीक है, और उसी तरह से गॉसियन बैंड रिजेक्ट फिल्टर की बात करें तो इसका ट्रांसफर फंक्शन होता है 1 माइनस e⁻⁻1/2 d² माइनस d² DUV/W का स्क्वायर। यहाँ पे कोई n ऑर्डर वगैरह नहीं होता है, ये थोड़ा और स्ट्रिक्ट होता है, इसका स्लोप थोड़ा और ज़्यादा होता है, ये स्ट्रिक्ट थोड़ा और होता है। यहाँ भी आप देख लो, यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा स्लोप लिया हुआ, ये कितना शार्प स्लोप है यहाँ पे, देख रहे हैं। तो यहाँ पे शार्पनेस ज़्यादा रहती है स्लोप की, और ये रिजेक्शन उसी तरह से करता है। ठीक है, बस स्लोप की शार्पनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। यही है हमारा डिफरेंट बैंड रिजेक्ट फिल्टर्स। अब हम देखेंगे बैंड पास फिल्टर क्या होता है। तो ये बैंड पास फिल्टर जो है ये अपोजिट होता है बैंड रिजेक्ट फिल्टर के, और इसका ट्रांसफर फंक्शन अलग से याद रखने की जरूरत नहीं होती है। इसका ट्रांसफर फंक्शन वही होता है, जो भी बैंड रिजेक्ट फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है उसका 1 माइनस कर देंगे तो हमें बैंड पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। सो h ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ बैंड पास फिल्टर इज 1 माइनस h ऑफ बैंड रिजेक्ट फिल्टर जो भी है। ठीक है, तो ये जनरली क्या करता है, किसी पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही पास होने देता है। मान लीजिए एक बैंड है, तो इसके बीच की फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा, और बाकी सबको रोक लेगा, बाकी इसके अंदर वाले बाहर वाले सबको रोक लेगा। ठीक है, पास केवल एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को होने देगा। तो मान लीजिए अगर इस फिल्टर पे ये जो हमारा एस्ट्रोनॉट का जो पिक्चर था इस पे लगाएंगे, तो केवल ये पैटर्न्स को बस पास होने देगा, तो ये नॉइज़ पैटर्न्स को ही छांट लिया। तो भाई जब ये इस तरह से केवल नॉइज़ को छांटेगा तो ये यूज़ क्यों होगा। तो देखिए, जब भी हमें नॉइज़ के बारे में स्टडी करनी होती है, हमें नॉइज़ पैटर्न को आइसोलेट करना होता है, अलग करना होता है, तब हम बैंड पास फिल्टर लगाते हैं। यहाँ पे हमें नॉइज़ को एस्टिमेट करना है, हमें पता करना है कि किस तरह का नॉइज़ है, अगर नॉइज़ का एनालिसिस करना हो। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में हम बैंड पास फिल्टर लगाएंगे, बैंड पास, क्योंकि उस पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को ये पास होने देगा, मतलब नॉइज़ को पास होने देगा, और बाकी जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको छांट देगा। तो अगर हमें नॉइज़ के बारे में पता लगाना है तो बैंड पास फिल्टर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कहीं से कचरा हटाना है, ठीक है, वेस्ट को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको वेस्ट वाले एरिया को साफ़ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, हटा देंगे, सेग्रीगेट कर देंगे, और बाकी एरिया को अलग कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें वेस्ट के बारे में ही स्टडी करनी होगी कि कैसा कचरा है, ठीक है, तो अब तो हम वेस्ट वाले एरिया को ही अलग करके ले लेंगे और बाकी एरिया को हटा देंगे, रेस्ट एरिया को हम हटा देंगे। उस केस में क्या था, हम वेस्ट एरिया को हटा दे रहे थे और जो क्लीन वाले एरिया को, बैंड रिजेक्ट केस में क्लीन एरिया वाले एरिया को पास होने दे रहे थे। यहाँ उल्टा है, हमें नॉइज़ को ही स्टडी करनी है। अगर नॉइज़ को एस्टिमेट करना है, कई बार होता है कि हमें नॉइज़ के बारे में पता लगाना होता है, उसके बारे में एनालिसिस करनी होती है, तो हम बैंड पास फिल्टर लगाते हैं। सो बैंड पास फिल्टर इज़ यूज्ड फॉर नॉइज़ एस्टिमेशन और एनालिसिस ऑफ द नॉइज़। ठीक है, तो ये उसका यूज़ है। नेक्स्ट होता है नॉच फिल्टर। ये क्या होता है, ये दोनों तरह का होता है, या तो नॉच पास फिल्टर हो सकता है या नॉट रिजेक्ट फिल्टर होता है। ठीक है, और यहाँ भी सारे वेरिएशन होते हैं, आइडियल, बटरवर्थ, गॉसियन, सारे। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये बैंड रिजेक्ट या बैंड पास फिल्टर की तरह ही काम करता है, नॉच रिजेक्ट या नॉट पास फिल्टर। डिफरेंस यही है कि हमेशा सिमेट्री पेयर में अपेयर होता है, मतलब हमेशा दो दो करके अपीयर होगा। एक यहाँ पे लगेगा, उसके ठीक बराबर डिस्टेंस पे एक यहाँ पे लगेगा। हमारा ये सेंटर है तो बराबर डिस्टेंस पे एक साथ दो लगता है, चाहे आप आइडियल लगाओ या बटरवर्थ लगाओ या गॉसियन लगाओ, तो ये हमेशा पेयर में अकर करता है, याद रखिएगा। तो नॉच फिल्टर का खूबी यही है कि ये हमेशा ऑल द टाइम पेयर में अकर होता है, काम सिमिलर ही करता है जैसा बैंड रिजेक्ट या बैंड पास करता है। ठीक है, तो जैसे एक इमेज है, डिग्रेडेड इमेज है, यहाँ इसका DFT ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे नॉच फिल्टर एक लगाया फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ऐसा है, तो ये नॉइज़ ऐसा निकल के आया, नॉइज़ ऐसा निकल के आया और रिस्टोर्ड इमेज ऐसा निकल के आया, देखिए। ठीक है, तो नॉच फिल्टर इज सिमिलर टू बैंड रिजेक्ट और बैंड पास फिल्टर। सो दिस इज
this will be denoted as notch reject or notch pass filter. And the main characteristics of this notch filter is that it always appear in symmetric pairs. ठीक है, तो ये हमेशा सिमेट्रिक पेयर में अकर करता है, ये इसकी खूबी है, दैट्स इट. ओके, तो ये बहुत डिफरेंट वेरिएशन है. इसका इक्वेशन है कि अगर मान लो नॉट रिजेक्ट फिल्टर होगा तो आइडियल नॉट रिजेक्ट फिल्टर कैसा होगा, इसका ये होगा, ये जीरो होगा अगर D1 UV लेस देन इक्वल्स टू D0 है या D2 UV लेस देन इक्वल्स टू D0. अब ये D1 D2 करके दो D आया, क्यों? क्योंकि ये हमेशा पेयर में होता है. तो D1 है फर्स्ट पेयर के लिए और D2 है सेकेंड पेयर के लिए. ठीक है, और 1 होगा अदरवाइज. ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में रिजेक्ट करेगा, अदरवाइज पास होने देगा. देन सिमिलरली बटरवर्थ के केस में इसका इक्वेशन ये है 1/1 प्लस D0 स्क्वायर D1 UV इंटू D2 UV. हमेशा 2D आएगा इसके इक्वेशन में, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक पेयर है, इसीलिए 2D के हिसाब से होगा. और 2n क्योंकि ऑर्डर ऑफ n के फेवर में रहता है. और गॉसियन नॉच रिजेक्ट में क्या होगा, 1 माइनस e⁻ D1 UV इंटू D2 UV, दो डिस्टेंस क्योंकि सिमेट्रिक पेयर है, और बाई D0 स्क्वायर. तो इस तरह से नॉच रिजेक्ट फिल्टर का ये सारी इक्वेशन होता है. और नॉच पास फिल्टर के लिए अलग से इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है. नॉच पास फिल्टर का इक्वेशन वही होगा जो 1 माइनस नॉच रिजेक्ट फिल्टर का इक्वेशन है. तो आपने नॉच रिजेक्ट फिल्टर का इक्वेशन याद कर लिया, तो 1 माइनस करके अगर आप कर दीजिए तो वो नॉच पास फिल्टर का इक्वेशन बन जाएगा. तो इस तरह से हमने ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में सारे फिल्टरिंग मेथड देख लिए इमेज डिस्टॉर्शन के लिए. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए.